वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 29 अक्टूबर 2022। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में काम महाशत्रु के साथ उसके सर्व साथियों को भी विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र भव। ब्राह्मण जीवन में काम महाशत्रु के साथ उसके सर्व साथियों को भी विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र भव। लौकिक में भी एक होता है जन्मते ही ब्राह्मण बनना, माना ब्राह्मण के ही माता पिता में ब्राह्मण के रूप में ही जन्म लेना। उन लोगों को ब्राह्मणों के रूप में जिंदगी लीड करना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन जो लोग नॉर्मल हैं, उनका रहना, कपड़ा पहनना, भोजन खाना, रीति रिवाज, ये सभी दुनिया वालों के रीत में हैं। उसके बाद उस परिवार के कोई एक आत्मा डिसाइड करती है कि मुझे ब्राह्मण बनना है। तो पहले जो संस्कार है, रीति रिवाज है, भोजन है, संबंध है, ये टोटल डिफरेंट रहता है। और अभी आपने जो चॉइस किया है, वृत्ति माना जिंदगी, जो आपने चॉइस किया है, तो पुरानी रीति रिवाज से आप नहीं रह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जिनके घर में नॉनवेज खाते हैं, दारू पीते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं, ऐसे सभी चलता है। उसमें से एक छोटे बच्चों ने डिसाइड किया कि मुझे पूजा करने वाला ब्राह्मण बनना है। तो जो भी उनके घर में जो कल्चर है, बात करने का विधि है, जो भी इंद्रिय सुख है, वो सभी त्याग करना पड़ेगा। कपड़ा चैन त्याग करना पड़ेगा, होटल का खाना त्याग करना पड़ेगा, फिल्म थिएटर जाना, बहुत कुछ, यहाँ तक और कोई अपने जो धर्म वालों के घर में भी जाकर वो भोजन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में ब्राह्मणों के लिए कड़ा नियम है। पुराने जमाने में, अभी तो चेंज हो गया, वो बात अलग है। ऐसे ही बाबा कहते, बच्चे देखो, आप जन्मते ही ब्राह्मण नहीं थे, ओरिजिनली शूद्र थे। शूद्र माना जिसको सभी जगह पर खिचड़ा लगा हुआ है। तो 84 जन्मों से इतना खिचड़ा का संस्कार था, विकार था, स्थूल में, सूक्ष्म में, तन में, मन में, संस्कार में कितना खिचड़ा था। उसके बाद आपके पास जो ब्राह्मण संस्कार है, वो बाबा ने क्या किया, ऊपर लेकर आ गए। उसके बाद आपने डिसाइड किया कि मुझे ब्राह्मण बनना है, तो बहुत कुछ आपके इच्छाओं को त्याग करना पड़ता है। कामनाएं, इंद्रियों का सुख, सूक्ष्म रूप में भी नाम, मान, शान, शारीरिक सुख, ये सभी सुखों को आपको क्या करना पड़ता है, इससे दूर रहना है। आपके आगे होते हुए भी उससे डिटैच रहना पड़ता है। कभी कभी ब्राह्मण है ना, और कोई धर्म वाले जो इनसे भी कम जात वाले जो कहते हैं, वहाँ शादी कराने के लिए जाते हैं, बहुत वैरायटी भोजन बनाया है, लेकिन वो खा नहीं सकते हैं। घर में आके नॉर्मल भोजन ही खाना पड़ेगा। ऐसे ही भाई बहनों, आज दुनिया में बहुत शुद्रता है, माया है, विकार है, इंद्रियों का सुख है, आपको अट्रैक्ट करता है, इंद्रियों को खुशी देता है टाइम बीइंग। लेकिन आपने वायदा किया है भगवान से कि मैं ब्राह्मण हूँ,
न तन से न मन से उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। साथ में अपना तन मन धन जीवन भगवान के हाथ में दिया है, तो आपको ये राइट्स नहीं है कि आपको कोई इच्छा रखे, भले सेवा के प्रति हो, भले कुछ भी हो। अब कुछ संकल्प करने का भी जरूरत नहीं कि मुझे ये चाहिए। सच्चा ब्राह्मण है तो समय के अनुसार साधन, व्यक्ति, शक्ति, धन सब कुछ देने का जिम्मेदारी भगवान का है। एक होता है अपना मन मान के अनुसार चलना, अपना जो मन कहता वैसे चलना। दूसरा होता है परमत के अनुसार चलना। तीसरा होता है भगवान को जिंदगी दी है तो भगवान जैसा कहता है। भगवान क्या कहता है, हमने क्या वादा किया भगवान से, भगवान आपके बनने के बाद आप जहाँ बिठाते वो वहाँ बैठेंगे, जो कपड़े देते वो पहनेंगे, जहाँ सुलाते वहाँ सोएंगे, जो सेवा देते वो करते हैं, उसके लिए हम रेडी हैं। लेकिन सदा हम यही चाहते हैं, भगवान आप सदा हमारे साथ में रहो, मेरे साथ में रहो, यही हमारा इच्छा है। जैसे कि लौकिक में भी देखा है, जब शादी के मंडप में ब्राह्मणों के साथ कहते हैं, पत्नी क्या कहती है, मन ब्राह्मण क्या कहता है, इनके साथ आपका शादी हुआ है, कितना सुख हो कितना भी दुख हो, लेकिन अंतिम समय तक श्वास तक आपको इनके साथ ही जिंदगी निभाना पड़ेगा। भले पति कितना भी दुख दे कितना भी सुख दे। पुराना जमाना था। अभी क्या है, पत्नी ने कुछ कह दिया तो मुझे बताओ, डाइवर्स का एप्लीकेशन लेकर आएंगे। अभी टाइम चेंज हो गया है, ठीक है। पुराने जमाने में घर में कितना भी दुख होता था, किसी को नहीं कहते थे माताएं, जितना भी वो सहन करते थे, क्योंकि नियम वैसा ही था। ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे ब्राह्मण जीवन में माना शुद्ध तन का वो आ गया ना संस्कार, कब बाहर जाएंगे ऐसा लगता है कि थोड़ा मसाले पूरी तो खा ले, थोड़ा फिल्म तो देख ले। बहुत सारे लोग कह रहे फिल्म अच्छा है, अच्छा अच्छा कपड़े लोग पहन रहे, दीपावली का समय है, कोई नहीं तो देखते हैं ना। हमारे गांव में तो देखते हैं, हम तो नॉर्थ इंडिया में अलग स्टेट में, यहाँ कौन देखेगा। एक होता है मन से त्याग करना, दूसरा होता है लोगों को दिखावा के लिए त्याग करना। जो मन से त्याग करते हैं ना, उनके पास अच्छा कपड़ा है तो भी उनकी तरफ उसका अटेंशन नहीं देता है। तो ऐसे काम विकार के तरफ जब हम जितना अटेंशन देते हैं, उसके साथ जो बाल बच्चे हैं, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इसको भी आपको संपूर्ण स्वाहा करना है। तभी आपको संपूर्ण स्वच्छ सत्य ब्राह्मण कहा जाता है, पवित्र। पुराने जमाने में ब्राह्मण किसको कहा जाता था, जब ब्राह्मण हलाक ना कर अपने शरीर को भोजन खा के जब बाहर जाता है ना, बाहर के दुनिया में किसी के हाथ में उनको पानी भी नहीं पीना चाहिए, घर में आकर ही पानी पीना चाहिए। वहां तो क्या होता है ना, अपने को शरीर समझने के कारण शरीर को नियम बना दिया है। लेकिन यहाँ बाबा क्या कहते हैं, बच्चे शरीर से भी ज्यादा आपका जो मन है ना, बहुत भोजन इस दुनिया से लेता है, जो विकार। साथ में मनुष्य आत्माओं का जो विकार का वायुमंडल जो बनता है दुनिया में, उसमें आप ज्यादा मन लगाते हो, इसलिए वो मन का भोजन खा लेते हो। क्यों, क्या, कब, कैसे, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए था। उस मन का भोजन खाने का जो मुख है उसको बंद करो और उस मुख को भगवान के तरफ रखो, और भगवान जो भोजन खिलाते हैं वही खा लेना चाहिए। तो जितना सूक्ष्म रूप में मन से भगवान का भोजन खाते रहेंगे, अपने घर में रहेंगे, माँ के बनाया हुआ भोजन खाते रहेंगे, तो बाहर जाने का चांस ही नहीं रहता है, क्योंकि माँ सदा आपका मन रूपी पेट को भर के रख लेती है। लेकिन हम क्या करते हैं, माँ का हाथ का भोजन ही नहीं खाते हैं। बाहर का भोजन आपको क्या होता है, अच्छा लगने लगता है। माँ का भोजन माना स्थूल की बात नहीं कह रहे हैं बाबा, आत्मा,
अपने मन को परमात्मा में रखकर रूहानी निराकारी मन द्वारा परमात्मा का भोजन खाते 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 तन का सुख, धन का सुख, जन का सुख, ये आपको अच्छा नहीं लगता है। तो संपूर्ण उसमें मन नहीं लगने के कारण आत्मा पवित्र बनेगा। अपने मन को दुनिया की कोई भी चीजों में, व्यक्ति में, ज्ञान में मन को अटकाएंगे, समझ लो उसमें विकार है, वो विकार का प्रभाव आत्मा के ऊपर पड़ जाएगा। हाँ, ऐसा भी नहीं जैसे लौकिक में भी क्या होता है ना, व्रत रखते हैं, इतना दिन तक हम ये नहीं खाएंगे, दारू नहीं पिएंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे। यहाँ ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन। एक बार आपने ब्राह्मण जीवन को मन से एक्सेप्ट किया तो सच्चे ब्राह्मण बनना है। भी बच्चे पूछते हैं, भाई जी हम तो लौकिक में हैं, सारे नियम फॉलो करने को नहीं होता है, न तन से होता है न मन से होता है, तो क्या करें? सिंपल, आपको सत्य ब्राह्मण नहीं कहते हैं, हाफ कॉस्ट ब्राह्मण कहते हैं। क्या कहते हैं? हाफ कॉस्ट, माना आपका वैल्यू कम, पोस्ट भी कम। याद रखिएगा, पोस्ट कम से भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहां सच्चा रूहानी सुख का अनुभूति आपको नहीं होता है। भविष्य का पोस्ट मिलता है कि नहीं मिलता है, दैट इज डिफरेंट मैटर। लेकिन सच्चे आत्मा समझकर परमात्मा का जो सुख होना चाहिए वो नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि मन को क्लीन नहीं किया है ना। क्लीन न रखते हुए अपने मन रूपी साधन को भगवान में रखेंगे तो यथार्थ अनुभव कैसे होगा? सुबह उठने के बाद मुख को साफ नहीं किया, उसके ऊपर कोई चीज रखेंगे, उस चीज में जो टेस्ट है वो पता चलेगा क्या? नहीं है ना। इसलिए मन को इतना क्लीन रखो, उसके बाद भगवान को में मन रखो, तब क्या होता है? संपूर्ण भगवान का सुख का अनुभूति होने लगेगा। जब ये अनुभव आपको होने लगेगा, इतना श्रेष्ठ सुख, इतना सुख आपने कहा भी अनुभव किया नहीं है, न सत्युग त्रेता युग में भी आपने अनुभव नहीं किया। वो अनुभव, वो खुशी, वो आनंद, वो सफलता इतना आपको हायर लेवल में लेकर जाएगा, स्थूल इच्छा आपके पास नजदीक में भी नहीं आएगा। अभी देखिए, कोई एक पैसे वाला है, बहुत पैसे वाला, बहुत पहले गरीब था, अभी 5 स्टार होटल में या क्लीन जगह पर भोजन खाता है, वो टेस्ट क्लीनिंगनेस उनको पता चल गया है, तो बाद में वो छोटे मोटे होटल में गंदा भोजन खा सकता है क्या? नहीं है ना। क्लीन भोजन का टेस्ट उनको पता चल गया ना, उसका हेल्थीनेस भी पता चल गया ना। तो ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ भोजन खाते चलो तो बाकी सभी महाशत्रु जो है उस सभी को विदाई दे दो। ब्राह्मण जीवन में जैसे काम शत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन रखते हो, ऐसे उसके सभी साथियों को भी विदाई दे दो। ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, विकार में नहीं जाना है। फिल्म, सिनेमा, सिनेमा माना क्या? सिंध माना गलत, वो करने का माँ है। फिल्म में सभी वही रहता है, एक तो गुस्सा रहता है, नहीं तो झगड़ा रहता है, नहीं तो काम में विकार रहता है, वही रहता है ना। तो ये सभी स्लोली आपको इससे क्या होना पड़ता है? बाहर आना पड़ता है। कई बच्चे क्रोध महाभूत को तो भगाते हैं, लेकिन क्रोध के बाल बच्चों से थोड़ी प्रीति रखते हैं। हमारे माताएं कहते हैं पति से तो उतना प्यार नहीं है, क्योंकि कभी कभी झगड़ा भी करते हैं ना, लेकिन बच्चा छोटा है ना, इसलिए थोड़ा सा मोह है, क्योंकि छोटा है ना। ऐसे ही क्रोध के ऊपर जय प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन छोटे मोटे जो है ईर्ष्या, द्वेष, उसमें थोड़ा संभाल कर रख लेते हैं। भगवान को कहते हैं, भगवान हम सेवा में आने के लिए रेडी हैं, लेकिन मेरे पोते छोटे हैं ना, थोड़ा बड़ा होने दीजिए ना। बच्चे थोड़े हैं, छोटे हैं ना, थोड़ा बड़ा होने दीजिए ना। आपके आगे वो बच्चे बड़े बनते ही नहीं है। क्यों? आप उनको बड़ा बनाने के लिए देते ही नहीं है कि मुझे माँ को मुझे ही करना है, मुझे ही करना है, मुझे ही करना है। तो उनका सारा कर्म आप करते ही रहते हैं। मैं एक बार बाबा के घर में गया था बेंगलोर में,
उनका बेटी 9th स्टैंडर्ड जा रही है, तो माँ उनका बाल बना रही है और हाथों में भोजन खिला रही है 9th स्टैंडर्ड वाले लड़की को। ठीक है, मैंने कहा हमारे जो घर में माँ 5 साल के बच्चे में थप्पड़ लगाकर बाल बनाने के लिए कहती थी। ठीक है, और भोजन बनाने के लिए इतना बड़ा हो गया, वो बेटी इतना बुद्धिमान में घर में आते मोबाइल पकड़कर बैठती, उनको झाड़ू लगाना आता है, कुछ भी नहीं आता, भोजन खाने को ही नहीं आता है, तो झाड़ू कहाँ से लगाएंगे बताइए। तो इतना आपका माँ का प्यार ही उस बच्चों को रॉन्ग डायरेक्शन पर लेकर जाता है। जब कोरोना जैसे टेस्टिंग पेपर आता है तो उनको कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ दीवार देखते रहना पड़ेगा, कुछ भी करने को नहीं होता है। जब अकेले होते तो कितना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए छोटे छोटे कारण के लिए आज बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? उनको हम क्या कर रहे हैं, पैसे कमाने का एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन जिंदगी जीने का एजुकेशन नहीं दे रहे। पहले जमाने में जिंदगी जीने का एजुकेशन दिया जाता था, गारंटी रहता था कहाँ भी जाकर जॉब करके जिंदगी चलाएंगे। लेकिन आज क्या है, पैसा 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 है ना तो ऑनलाइन में लेकर आएंगे, बेकरी रहेगा, पीजी रहेगा, कहाँ भी जाओ ना। आज लेडीज लोग या जेंट्स लोग हो, उन घर रहकर भोजन बनाने के लिए रेडी नहीं है। कहाँ पीजी मिलता है, रेडीमेड कहाँ मिलता है, ड्रेस रेडीमेड, भोजन रेडीमेड, अब हर चीज रेडी चाहिए, क्योंकि कुछ भी सीखने के लिए रेडी नहीं है। सीखना है तो मोबाइल के अंदर क्या क्या है वो सीख लेते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं एजुकेशन माना जिंदगी जीने के लिए जो भी नॉलेज चाहिए, मिनिमम नीड्स, वो तो हमको जानना चाहिए ना। वो नहीं है तो अंतिम में वही टेस्टिंग पेपर आपको फेल कराएगा। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, ऐसे इस क्रोध के भी छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं, लेकिन संपूर्ण पवित्र तब कहेंगे जब कोई भी विकार का अंश न रहे। कभी कभी हम क्या कहते हैं, भाई जी आपको क्या मालूम है, हमारे बच्चों को ना प्यार से समझाएंगे तो वो नहीं समझेंगे, उनको आंख दिखाना पड़ता है, थप्पड़ लगाना पड़ता है, ऊंचे वॉइसों में साउंड में उनको कुछ कहना पड़ता है। अंदर तो गुस्सा नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा दिखावा करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन बाबा कहते सूक्ष्म रूप में करके तो देखो, रिजल्ट आ जाएगा। राजयोग का प्रैक्टिस तो करो ना, प्रयोग तो करो ना, उसके बाद आपको डिफरेंस पता चलेगा। इसलिए छोटे मोटे जो अंश हैं, मुख से तो गुस्सा नहीं करते हैं, लेकिन मन में तो गुस्सा रहता है। लेकिन मुख से गुस्सा करेंगे तो कोई सुनने वाले नहीं है ना, तो क्या करें। जब हम छोटे रहते थे, पिताजी डांटते थे, थप्पड़ लगाते थे, उनका कुछ नहीं कर सकते ना, तो क्या करते थे, रोते थे बस। आज ये बच्चे देख लीजिए, खुद रोते नहीं, माँ बाप को रुलाते हैं बड़ा होने के बाद भी। ऐसा पक्का व्रत लो, तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। सच्चे ब्राह्मण माना थोड़ा सा भी विकार का गंदगी आपके मन और आत्मा में नहीं लगना चाहिए। शरीर का बात तो अलग, कपड़े के लिए लगाना अलग, मन और आत्मा तक भी थोड़ा सा भी गंदगी नहीं लगना चाहिए। इसी पुराने जमाने में ऐसा विधि था, प्रथा था कि ब्राह्मण घर से निकला, बाहर कहाँ गया, उनके पाँवों में कुछ लग गया, जो अनवांटेड थिंग्स तो चलता पैदा चलकर आ रहा था। जहाँ पूजा करने के लिए जाते हैं तो तुरंत उनको नहाना पड़ता था, क्लीन करने के बाद पूजा रूम में जाना पड़ता था। ऐसी ही सदा भगवान वही ब्राह्मण बच्चों के द्वारा सेवा लेते हैं जो सदा पवित्र रहते हैं। पहले जमाने में ऐसा था, जो भी ब्राह्मण पूजा करने के लिए आते हैं ना, वो घर में आने के बाद एक बार शरीर को स्नान करा के उसके बाद पूजा स्टार्ट करना है। उसके बाद क्या हो गया, आने के बाद सिर्फ पाँवों में पानी रखकर पूजा स्टार्ट करना है। अभी क्या हो गया है ना, पैंट शर्ट पहनकर आते हैं, वो ब्राह्मण है करके पता ही नहीं चलता है। यहाँ आने के बाद ड्रेस चेंज किया और पूजा कर लिया और ओरिजिनल ड्रेस पहनकर चले गए। पहले ड्रेस से पता चलता था कि किस धर्म वाले हैं, लेकिन आज पता नहीं चलता है। इवन बड़े बड़े ऑफिस में भी देखते हैं, जो प्यून्स रहते हैं ना, बहुत अच्छा कपड़ा पहनते हैं, मैनेजर सिंपल कपड़ा पहनते हैं। ठीक है, कपड़े के आधार पर पोस्ट एंड पोजीशन का आपको डायग्नोसिस
नहीं कर सकते। इसलिए व्रत रखो। जैसे कि व्रत रख 21 दिन तक हम ये नहीं खाएंगे। जैसे कि हम लोग भी बाबा के बच्चे क्या करते हैं, जब तक माउंट आबू में जाकर नहीं आते तब तक व्रत फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जिंदगी में, ब्राह्मण जीवन में हम कभी भी विकार को टच नहीं करेंगे। कोई भी विकार हो, ऐसे दृढ़ संकल्प करो। उनको ही कहते सच्चे ब्राह्मण। वही भगवान का सच्चा सुख का अनुभव कर सकता है। याद रखिएगा भाई बहनों, जब तक ये सच्चा सुख का अनुभूति आपको नहीं होता है, तब वो सेकंड थर्ड ग्रेड का इंद्रियों का सुख को त्याग करने को आपको मन नहीं होता है। इसलिए सच्चा टेस्ट को फील करना है तो वो मन बुद्धि क्लीन रहना चाहिए जी। जब मैं छोटा था ना, तब स्कूल में जाते थे तो एक ही कपड़ा होता था। मैं तो बहुत गरीब थे, पुराना कपड़े ही पहनते थे। क्लीन कपड़ा क्या है, आयरन लगाया हुआ कपड़ा क्या है, मालूम ही नहीं रहता था। जब टेलरिंग करके जो आयरन करके आता है, कभी कभी गरीब टेलर आयरन भी करके नहीं देते थे, वो फट जाता था, लेकिन जिंदगी में एक बार भी आयरन इस्त्री नहीं लगाते थे। लेकिन अभी बाबा के बच्चे बन गए, नया नया कपड़ा मिल गया और आयरन लगा के कपड़ा पहनने लगे। और ये भी डिफरेंस हमने देखा कि यही कपड़े को हम आयरन लगाएंगे तो क्या होगा, और जो एक्सपर्ट है, जो धोबी वाला, वो लगाएगा तो क्या होगा। उसको पहनने से कितना सुकून मिलता है, कपड़े का क्वालिटी और क्लीनिनेस, वो देखने के बाद पुराना कपड़े में और इसमें क्या डिफरेंस है पता चलता है ना। ऐसे ही सच्चा रूहानी सुख, पारमार्थिक सुख, परमात्मा का सुख, पवित्रता के आधार पर आप अनुभव नहीं करेंगे, तब तक इंद्रियों के सुख और रूहानी सुख में डिफरेंस आपको पता नहीं चलता है। इसलिए बार बार योग करने को आपका मन अट्रैक्ट नहीं होता है। लेकिन आज हम योग पर कैसे बैठते हैं, मन को इतना गंदा करके आकर बैठते हैं, थोड़ा समय बैठते हैं, थोड़ा सा वो क्लीनिंग हो जाएगा, उसको ही हम योग समझ लेते हैं। वो योग नहीं है, ओनली क्लीनिंग प्रोसेस है बस। ज्यादा क्लीन करने के लिए टाइम ही नहीं देते हैं, बार बार उस मन को हम अपने हाथ में ले लेते हैं, तो भगवान कैसे क्लीन करेगा बताइए। इतना टेंशन है, इतना जॉब है, इतना ड्यूटी है, इतना चिंता है, टाइम ही नहीं है, इतना बिजी है, रात में सपने में भी सोचते ही रहते, ये क्या बैलेंस है, ये करना चाहिए, वो है वो है। तो राजयोग में कैसा मन को दे सकते हैं बताइए। स्लोगन, संगम युग की मौज का अनुभव करना है तो माया की अधीनता से स्वतंत्र रहो। बाबा और आप, ये युग का अनुभव करना है तो माया जो रहती है उसके कंट्रोल में आपको नहीं रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। इंडिपेंडेंट माना मैं सिर्फ आत्मा हूं। इस दुनिया का कोई भी साधन पंच तत्व के साथ आप मन से कंट्रोल नहीं रहना चाहिए। एटलीस्ट राजयोग में जब बैठते हो, जब एक जगह पर बैठकर राजयोग करते हो, उस समय तो आप आत्मा बन सकते हो ना। आप आत्मा बनेंगे तो दुनिया विनाश तो नहीं होता है। अभी समझ लो रात में आप नींद करते हैं, तब आपको दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है, तो आपको क्या होता है, नथिंग विल हैपन। कहाँ क्या हो रहा है आपको पता नहीं रहता है ना। ऐसा नहीं कि सदा सोचते ही रहना है, जरूरत नहीं है। 5-10 मिनट इस दुनिया से आप डिटैच हो जाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, बहुत अच्छा ही होता है। और एक सीक्रेट याद रखिएगा, जितना आप इस दुनिया में ज्यादा मन लगाते हो उतना समस्या को इनवाइट करते हो। जितना इस दुनिया से डिटैच होते हो, मन को निकालते हो, उतना सेफ रहते हो और सच्चे सुख का अनुभव करते हो। सच्चा सुख शांति का आधार है मन को विड्रॉवल करना, लगाना नहीं। हम क्या सोचते हैं, भाई जी हमारे गांव से हम हैदराबाद जाएंगे ना बहुत अच्छा सुख मिलेगा, हैदराबाद से भी मलेशिया जाएंगे ना और भी अच्छा मिलेगा, वहां से सिंगापुर जाएंगे और भी अच्छा मिलेगा। मतलब ज्यादा जगह दूर जाने से सुख अच्छा मिलता है, वो सभी झूठ है। सच्चा सुख अंदर है, मन को बाहर मत भेज दो, अंदर भेजते रहो। इस दुनिया से डिटैच होते जाओ, मन बुद्धि को विड्रॉवल करते चलो, भगवान में रखते रहो और स्वतंत्र बनते जाओ, आत्मा बनते जाओ, सारे बंधन से डिटैच होते चलो। उसके बाद भगवान के साथ कनेक्शन रखने से वो जो मौज होता है वो टोटल डिफरेंट है। लेकिन हमको भी खुशी होता है, मौज होता है, कैसे मालूम है?
लौकिक काम के लिए भगवान को यूज करते हैं। भगवान ने हमको गाड़ी दिया, कपड़ा दिया, जॉब दिया, प्रमोशन दिया, धन दे दिया। इसको स्वतंत्र नहीं कहते हैं। इंद्रियों के सुख के आधार पर आपने मिलन किया। ये सच्चा रूहानी सुख नहीं है। सच्चा सुख क्या है? आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार, परमात्मा। चैप्टर क्लोज। आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार द्वारा परमात्मा में जो गुण है उसका अनुभव करे। सब्जेक्ट क्लोज। उस समय ना आप विश्व कल्याणकारी हो, न सत्युग त्रेता युग का राजा हो, और कुछ भी आपको चिंता नहीं रहना चाहिए। ऐसे फ्रीडम बनो ताकि इस दुनिया में जहां भी आप मन रख कर, मन ऐसे बंधन में न रहे कि राजयोग करने के लिए आपको मुश्किल हो जाए। ठीक है, ऐसे अपने राजयोग को चेक कीजिएगा। ओम शांति।